आप किसी एक आदमी की वजह से ये सब कर रहे हैं, उस आदमी के बारे में बता दें, उसे वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा। किंग ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला इमरान वहां एडमिट है और उसकी हिफाजत इस अंदाज में की जा रही है कि उस तक पहुंचना भी मुश्किल है। इसलिए हम उस पूरे अस्पताल को इस अंदाज में तबाह कराना चाहते हैं कि इमरान किसी सूरत न बच सके। कर्नल जेम्स ने कहा, ठीक है, आपको इमरान की मौत चाहिए, चाहे जिस तरह भी हो। किंग ने कहा, आप उसे आम आदमी ना समझे, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, इसलिए अस्पताल को उड़ाने की बात हो रही है। कर्नल जेम्स ने कहा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसका शागिर्द टाइगर मेरा दोस्त है। चीफ रॉबर्ट का मैं एहसानमंद हूँ, इसलिए मैंने ये काम करने की हामी भर ली है, वरना मैं इनकार कर देता। और जब मैं काम हाथ में ले लूँ तो फिर उसे हर कीमत पर पूरा करता हूँ, चाहे ये काम मुझे अपने बाप को हलाक करने का ही क्यों ना हो। इसलिए आप बेफिक्र रहे, आपका काम हर सूरत में हो जाएगा। किंग ने कहा, ठीक है, मुआवजा बता दो। कर्नल जेम्स ने कहा, $1 करोड़ और वो भी पेशगी। 8 घंटों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। किंग ने कहा, अपना बैंक अकाउंट और बैंक का नाम बता दो, मैं मुआवजा अभी भिजवा देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर। कर्नल जेम्स ने कहा तो किंग ने अपना बैंक अकाउंट और बैंक के बारे में तफसील बता दी, जिसे कर्नल जेम्स ने सामने पड़े हुए पैड पर लिख लिया। ओके, मैं भिजवा देता हूँ रकम। कर्नल जेम्स ने कहा तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। कर्नल जेम्स ने क्रेडल दबाया और फिर दोबारा टोन आने पर उसने अपने ऑफिस के अकाउंटेंट से राब्ता किया और उसे किंग को मुआवजा भिजवाने की हिदायत देनी शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि मिशन पर रवाना होने से पहले इमरान साहब से मिल लिया जाए, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, ये अच्छी तजवीज़ है, हमारी रवानगी तो रात को है, सालिया ने कहा। क्या ज़रूरत है, उसने तुम्हें भी सोचने पर लगा देना है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो सब एक बार फिर सफदर के फ्लैट पर इकट्ठे हुए थे ताकि रवानगी से पहले तमाम मामलात आपस में बैठकर तय कर लिए जाएं। चलो उठो, अभी चलते हैं, सफदर ने कहा तो सब उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वो चारों कार में बैठे स्पेशल अस्पताल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर सफदर और साइड सीट पर सालिया बैठी हुई थी, जबकि उगबी सीट पर कैप्टन शकील और तनवीर विराजमान थे। फिर तकरीबन 45 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो अस्पताल पहुंच गए। कार को पार्किंग में रोककर वो अस्पताल में दाखिल हुए। वहां उन्हें पहले डॉक्टर सिद्दीकी से मिलना पड़ा, क्योंकि इमरान को स्पेशल अस्पताल के स्पेशल वार्ड में रखा गया था, जिसकी बाकायदा साइंसी आलात के साथ हिफाजत का एहतमाम किया गया है और वहाँ बाकायदा गार्ड्स मौजूद है जो बकाया डॉक्टर सिद्दीकी के दिए हुए पास के किसी को अंदर नहीं जाने देते। डॉक्टर सिद्दीकी से पहले तो उन्होंने इमरान और मिस जूलिया के बारे में पूछा तो डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि दोनों तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन उन्हें डिस्चार्ज होने के लिए कम से कम 15 दिन मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उन्होंने इमरान और मिस जूलिया से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो डॉक्टर सिद्दीकी ने उन्हें स्पेशल कार्ड जारी कर दिए और अपने आदमी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। स्पेशल वार्ड में दाखिल होकर वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए वो उस जगह पहुंचे जहां इमरान और जूलिया दोनों अलहदा अलहदा कमरों में मौजूद थे। वहां इमरान के कमरे के सामने जोसेफ और जवाना दोनों मौजूद थे, जो सफदर और उसके साथियों को देखकर एहतरामन उठकर खड़े हो गए। क्या हाल है इमरान साहब का? सफदर ने जोसेफ और जवाना से मुखातिब होकर कहा। मास्टर तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन आज सुबह से जोसेफ ने मेरा सर खा रखा है कि इमरान साहब के गिर्द कापाटी झील के सिया सरकंडों से निकलने वाला जर्द रंग का धुआं छा रहा है। ये धुआं इंसान को धुएं में तब्दील करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों जोसेफ, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? सफदर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, जो होंठ बीचे खामोश खड़ा था। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से उस धुएं को देख रहा हूँ, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। तो इसका इलाज क्या है? सफदर ने कहा। छोड़ो सफदर, ये तो ऐसी बातें करने का आदी है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, इमरान साहब इसकी बातों पर बहुत तवज्जो देते हैं, और तुमने देखा नहीं कि इसने इमरान साहब की ज़िंदगी बचाने के लिए जो काम किया है वो दुरुस्त साबित हुआ है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। इसका इलाज यही है कि बॉस को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। ये जगह धुएं की पैदावार की जगह है, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, जोसेफ ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। जोसेफ का कहना है कि इमरान साहब को यहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर राना हाउस ले जाया जाए, वहाँ ये धुआं नहीं पहुँच सकता।
जवाना ने कहा, तुम बताओ जोसेफ, इसके अलावा भी कोई हल है या सिर्फ यही हल है? सफदर ने कहा, हल तो है लेकिन फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, क्या हल है बताओ, शायद हम मिलकर उस पर अमल कर ले। सफदर ने कहा, साचो मोर के 2 परों की ज़रूरत है। साचो मोर के 2 पर जर्द धुएं को फौरी खा जाते हैं, लेकिन साचो मोर वो होता है जिसके तमाम पर चढ़ गए हों और वो इतना बूढ़ा हो गया हो कि दोबारा सिर्फ 2 पर निकाल सके। साचो मोर अफ्रीका के जंगलों में तो मिल जाता है, यहाँ नहीं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर इसका क्या हल निकाला जाए? सफदर ने कहा, छोड़ो सफदर, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? अंदर चलो और इमरान से बातचीत करो। तनवीर ने तेज लहजे में कहा तो जोसेफ ने होंठ भींच लिए। हल यही है कि बॉस को यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए ताकि जर्द धुआं बॉस को कुछ न बिगाड़ सके। जोसेफ ने कहा, इस अस्पताल में किसी और जगह या अस्पताल से बाहर? सफदर ने कहा, इस अस्पताल से बाहर, वरना मुझे बॉस की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देना पड़ेगी। जोसेफ ने जवाब दिया, क्या मतलब, तुम्हारी जान कैसे जाएगी? सफदर ने हैरान होकर कहा, मैं बॉस पर लेट जाऊंगा और जर्द धुआं अपने अंदर जज्ब कर लूंगा। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इमरान साहब से बात की जाए, वो इसका कोई हल निकाल सकते हैं। सफदर ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मैंने बॉस से दरख्वास्त की है, लेकिन बॉस के गिर्द उठने वाले धुएं ने बॉस को कवर कर लिया है। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि इमरान साहब खतरा महसूस नहीं कर रहे। ओके, मैं बात करता हूँ, सफदर ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़कर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके साथी भी अंदर दाखिल हो गए तो बेड पर लेटे हुए इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो थोड़ा सा उठा और बेड की रेलिंग से पुश लगाकर बैठ गया। बैठो। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा तो सफदर और उसके साथी वहाँ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। मैं तुम्हारी जोसेफ से बातचीत सुन रहा था, इमरान ने कहा, बाहर की आवाज़ यहाँ पहुँचती है। सफदर ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, रोशनदान खुला हुआ है इसलिए बाहर की आवाज़ यहाँ साफ सुनाई देती है। इमरान ने जवाब दिया, हम यहाँ आपके पास इसलिए आए हैं कि चीफ X2 ने हमें SS मिसाइल का फार्मूला वापस लाने के लिए मिशन दिया है, मुझे लीडर बनाया है और हम आज रात रवाना हो रहे हैं। हम आपसे हिदायत चाहते थे लेकिन यहाँ जोसेफ ने हमें डरा दिया है। जोसेफ ने आज तक जो कहा वो सच साबित हुआ है, इसलिए जोसेफ की मौजूदा बात को कैसे गलत समझा जाए। सफदर ने कहा, लीडर बनने की मुबारक हो, अब यहाँ अस्पताल में मिठाई कहाँ से मंगवाई जाए? इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। असल लीडर तो आप है, मैं तो कायम मकाम हूँ, इसलिए तो आपसे हिदायत लेने आया हूँ। सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया, कहाँ जाना है और क्या मालूमात है तुम्हारे पास? इमरान ने कहा तो सफदर ने वो सब कुछ बता दिया जो X2 ने उन्हें बताया था, और फिर वो भी जो उन्होंने डार्क नाइट क्लब के चीफ सुपरवाइजर माइकल से बातचीत की थी और जो टिप उसने बताई थी, सबकी तफसील बता दी। तुम्हारी वहाँ आमद का यकीनन इंतज़ार किया जा रहा होगा। मेकअप चेक करने वाले कैमरे भी यकीनन वहाँ नस्ब होंगे और जदीद तरीन मशीनरी से तुम्हारी निगरानी भी की जाएगी, इसलिए तुम्हें उनसे बचकर आगे बढ़ना है। तुम अपने मेकअप में शीशे के साथ साथ जंग भी डाल लेना, उससे जितने भी जदीद कैमरे हों मेकअप चेक ना कर सकेंगे, और लेबॉर्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनन साइंसी आलात भी नस्ब किए गए होंगे, उनका भी ख्याल रखना है। बाकी मौका महल देखकर फैसला करना। तुम यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब वापस आओगे। इमरान ने कहा, ठीक है, यही बहुत कीमती मशवरे हैं। सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इससे ज़्यादा कीमती मशवरे भी हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर समेत सब चौंक पड़े। कौन से? सफदर ने हैरान होकर पूछा। वही दादी अम्मा वाले कि बेटा सफ़र में किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाना, अपनी जेब का ख्याल रखना। बल्कि जो दादियाँ ज़्यादा वहमी होती थीं वो जेब का मुंह सुई धागे से सी दिया करती थी कि कोई जेब से रकम ना निकाल सके, अपना बाजू खिड़की से बाहर ना निकालना, चलती हुई गाड़ी में सवार ना होना, चलती हुई गाड़ी से नीचे ना उतरना, वगैरह वगैरह। इमरान ने कहा तो साथियों के कहकहों से कमरा गूंज उठा। ये वाकई इंतहाई कीमती मशवरे हैं, सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुए। प्लीज़ अब मज़ीद वक्त ना लें, काफ़ी बातचीत हो गई है, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। इमरान साहब से तो अभी मुलाकात शुरू हुई है, बाकी वक्त तो हमारी जोसेफ से बातचीत होती रही है, सफदर ने कहा।
जोसेफ ने मुझे भी कहा है कि इमरान साहब को अस्पताल से हटकर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन ये इंतहाई महफूज जगह है, यहाँ खतरा सबसे कम है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। जोसेफ गलत बात नहीं करता, उसे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है तो वाकई ऐसा होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या खतरा हो सकता है इमरान साहब? सफदर ने कहा। जिसने मुझ पर हमला कराया है, हो सकता है कि वो यहाँ भी हमला करे, इमरान ने कहा। वो यहाँ नाकाम हो जाएगा इमरान साहब, आप बेफिक्र रहें, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। और एक बार फिर उन्होंने सफदर और उसके साथियों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा तो सफदर और उसके साथी उठ खड़े हुए और फिर इमरान को सलाम करके कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो कार में सवार वापस सफदर के फ्लैट की तरफ जा रहे थे ताकि वहां पहुंचकर इमरान की दी हुई हिदायत के मुताबिक मेकअप वगैरह मुकम्मल कर ले। फिर वो सब सफदर के फ्लैट पहुंच गए। सफदर साहब, चाय का मूड हो रहा है, क्यों ना किसी रेस्तोरेंट में चाय पी लें, फिर आगे काम किया जाए, कैप्टन शकील ने कहा। मैं बना लाती हूँ चाय, सालिहा ने उठते हुए कहा। अरे नहीं, आप बैठें, मैंने यहाँ चाय बनाने का सारा सामान रखा हुआ है, मैं बना लाता हूँ चाय, सफदर ने उठते हुए कहा। आप बैठे, मैं बना लूँगी, सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर साइड में मौजूद किचन की तरफ बढ़ गई। शीशा और जंग बाजार से लेना होगा, बाकी मुस्तकिल मेकअप का सामान तो मैं ले आया था, सफदर ने कहा। चाय पी लो, फिर मैं जाकर ले आता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सालिहा ट्रॉली धकेलती हुई वापस आई और उसने चाय की प्यालियाँ सबके सामने रखी और साथ ही बिस्किटों की 2 प्लेटें भी मौजूद थी और फिर वो सब चाय पीने में मसरूफ हो गए। अभी चाय खत्म भी ना हुई थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो सफदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा। जवाना बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जवाना की वहशत भरी आवाज़ सुनाई दी तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया क्योंकि जवाना के लहजे में जो वहशत थी वो बता रही थी कि कोई अहम बात हुई है। क्या हुआ है? सफदर ने कहा। आपके जाने के कुछ देर बाद अस्पताल के उस हिस्से पर जहां मास्टर इमरान और मिस जूलिया के कमरे हैं, खौफनाक मिसाइलों की बारिश कर दी गई और उस हिस्से को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, जवाना ने तेज तेज लहजे में कहा तो सफदर समेत वहां मौजूद तमाम अफराद के चेहरे बिगड़ से गए। क्या कह रहे हो? इमरान साहब और मिस जूलिया का क्या हुआ? सफदर ने चीखते हुए लहजे में कहा। मिसाइलों के हमले से चंद मिनट पहले जोसेफ जबरदस्ती इमरान के कमरे में दाखिल हुआ और उनके बेड के करीब जाकर खड़ा हो गया। इमरान साहब ने उससे पूछा कि वो क्यों खड़ा है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही हमला हो गया तो जोसेफ उछलकर इमरान साहब के ऊपर लेट गया। इमरान साहब तो बच गए, लेकिन जोसेफ शदीद जख्मी हो गया है। उसने छत से आने वाली ईंटों और सीमेंट के ब्लॉक्स को अपनी पुश्त पर रोका है, जवाना ने तेज तेज लहजे में कहा। ओ, तो वो सच कह रहा था। जूलिया का क्या हाल है? सफदर ने वैसे ही चीखते हुए लहजे में कहा। वो भी जख्मी हुई हैं, लेकिन इतनी नहीं जितना जोसेफ, क्योंकि हमले का टारगेट मास्टर का कमरा था। अगर जोसेफ उन पर गिरकर ढाल ना बनता तो न जाने क्या होता। मास्टर ने कहा है कि मैं आपको फ़ोन करके इत्तला दे दूँ, इसलिए मैंने फ़ोन किया है, जवाना ने कहा। अब इमरान साहब और मिस जूलिया कहाँ हैं? हमला करने वालों का कुछ पता चला? सफदर ने कहा। मास्टर और मिस जूलिया को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम हुआ, अभी तो पुलिस भी नहीं पहुंची, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। ओके, हम आ रहे हैं, सफदर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही बाकी साथी भी उठ खड़े हुए, सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। अल्लाह ताला की रहमत हो गई है, जोसेफ वाकई इमरान साहब के लिए जान दे सकता है, उस जैसा खुलूस शायद किसी और में नहीं हो सकता, सालिहा ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो सफदर ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा। X2, दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई थी। यस चीफ, सफदर ने कहा। इमरान और जूलिया के बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिली है या नहीं? चीफ ने कहा। यस सर, अभी चंद लम्हे पहले जवाना ने तफसील बताई है और साथ ही कहा है कि इमरान साहब हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो कॉल कर रहा है। हम वहाँ जाने वाले थे कि आपकी कॉल आ गई है, सफदर ने कहा। इमरान से मुलाकात कर लो, लेकिन तुमने मिशन मुलतवी नहीं करना, बस मैंने यही कहना था, चीफ ने कहा। और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सफदर ने रिसीवर रख दिया। चीफ का रवैया बाज़ औक़ात बेहद सफ़ाकाना हो जाता है, सालिया ने मुँह बनाते हुए कहा।
चीफ शफाक नहीं है, अलबत्ता इंतहाई हद तक उसूल पसंद है। मुल्क और कौम की सलामती के सामने वो किसी को कोई अहमियत नहीं देता, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब एक बार फिर स्पेशल अस्पताल की तरफ जा रहे थे। टाइगर कार में सवार स्पेशल अस्पताल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो अब तक होने वाली अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देकर इमरान से मजीद काम करने की इजाज़त हासिल करना चाहता था, क्योंकि चीफ ने उसे मिशन पर भेजने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उसे मालूम था कि अगर इमरान ने उसे इजाज़त दे दी कि वो अपने तौर पर मिशन पर काम कर सकता है, तो ये इजाज़त उसके लिए काफ़ी होगी और वो सीक्रेट सर्विस से हटकर खुद काम कर सकता है। पास्टर से उसे तमाम मामलात का इल्म हो गया था और वो इन तमाम मामलात की रिपोर्ट भी इमरान को देना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो ग्रीन रोड की तरफ मुड़ा, जहां आगे जाकर स्पेशल अस्पताल वाक़ है, उसके कानों में मिसाइलों के धमाकों की आवाज़ें पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। फिर जब वो उस मोड़ पर पहुंचा जहां से मुड़कर वो स्पेशल अस्पताल जाता था, तो ये धमाके वाज़ेह हो गए। ये वाकई मिसाइलों के धमाके थे। फिर जैसे ही उसने कार मोड़ी तो ये धमाके ख़त्म हो गए। लेकिन उसने यकलक कार की रफ्तार तेज़ कर दी, क्योंकि जहां स्पेशल अस्पताल था वहां पर गर्द और धुआं जिस कदर छाया हुआ था, उसका वाज़ेह मतलब था कि मिसाइलों से हमला किया गया है। टाइगर का दिल यकलक डूब सा गया था कि इस तरह के हमले के बाद वहां किसी का जिंदा बच जाना मौजज़ा ही हो सकता था। और उसे ये भी मालूम था कि इमरान और मिस जूलिया भी अस्पताल में मौजूद हैं। दूर से पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ियों के मखसूस हॉर्न सुनाई देने लगे और चंद लम्हों बाद 4-5 गाड़ियां फायर ब्रिगेड और 2 गाड़ियां रेस्क्यू की और 4 एम्बुलेंस से भी वहां पहुंच गई। अब गर्द भी बैठ रही थी। अस्पताल के गिर्द जर्द पट्टी का हिसार कर दिया गया ताकि कोई बाहर का आदमी उसके अंदर न जा सके। टाइगर ने कार साइड पर बनी हुई पब्लिक पार्किंग में रोकी और नीचे उतरकर वो बेचैनी के आलम में अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। टाइगर ने जेब से स्पेशल पुलिस का बैज निकालकर दिखाया, लेकिन पुलिस ने माजरत कर ली और कहा कि जब तक मुकम्मल गर्द ना बैठ जाए और सूरत हाल वाज़ेह ना हो जाए, किसी का भी अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। बात टाइगर की भी समझ में आ गई थी। जो कुछ हो चुका था वो तो हो चुका था। वो वापस पलटा और अपनी कार के करीब आकर खड़ा हो गया। गर्द तेजी से बैठती जा रही थी और अस्पताल की इमारत वाज़ेह होना शुरू हो गई थी। और टाइगर ये देखकर हैरान रह गया कि स्पेशल अस्पताल के ऊपरी हिस्से पर मिसाइल फायर किए गए हैं, क्योंकि जो स्पेशल वार्ड बनाया गया था और जहां इमरान और जूलिया दोनों मौजूद थे, वो ऊपरी हिस्से में ही बनाया गया था। और ये पूरा वार्ड बाहर से फायर प्रूफ और बम प्रूफ बनाया गया था। लेकिन मिसाइल बहरहाल बमों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। टाइगर के जहन में एक ख्याल आया तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उधर को चल पड़ा जहाँ से अस्पताल के ऊपरी हिस्से की तरफ पहुँचा जा सकता था। और फिर वहाँ पहुँचकर वो ये देखकर हैरान रह गया कि अस्पताल के इस ऊपरी हिस्से के साथ सड़क की दूसरी तरफ एक 4 मंजिला इमारत थी, जिसकी खिड़कियाँ अस्पताल की तरफ खुलती थी। उनमें से एक खिड़की जो 4थी मंजिल की थी खुली हुई थी और बाकी तमाम खिड़कियाँ बंद थी। टाइगर समझ गया कि इस खुली खिड़की से नीचे अस्पताल की छत पर और इर्द गिर्द मिसाइल फायर किए गए होंगे। इमारत का फ्रंट दूसरी तरफ था, इसलिए टाइगर उस तरफ को चल पड़ा। उसे मालूम था कि जब तक पुलिस और रेस्क्यू टीमें पूरे अस्पताल को रेस्क्यू न कर लेगी, किसी को चाहे वो कोई भी हो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसलिए उस वक्त तक फारिग बैठने की बजाय वो ये मालूम कर ले कि हमलावर कौन हो सकते हैं। अस्पताल के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर होने वाली मिसाइल फायरिंग से वो समझ गया था कि हमलावरों का टारगेट इमरान था। लेकिन किन लोगों ने ये काम किया है वो मालूम करना चाहता था। वो बिल्डिंग के फ्रंट पर पहुंचा तो उसने देखा कि इमारत के निचले हिस्से में बिजनेस प्लाजा था। वहाँ ज़्यादातर दफातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थे। टाइगर ने इधर उधर देखा और फिर वो उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जहाँ से ऊपर पहुँचा जा सकता था। लेकिन अभी वो सीढ़ियों के करीब ही पहुँचा था कि एक तरफ से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। उसने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में गन थी। उसने टाइगर को रोका। आप कौन हैं और क्यों ऊपर जा रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने करीब आकर कहा। उसका लहजा मुअद्दबाना था। क्या ऊपर जाना मना है? टाइगर ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। आप शायद पहली बार यहाँ आए हैं। ऊपर की तीनों मंजिलें गोदाम हैं और खास लोग ही ऊपर जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। अब से 10-15 मिनट पहले तुम कहाँ थे? टाइगर ने कहा तो सिक्योरिटी गार्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं? क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं यहाँ मौजूद था।
बस थोड़ी देर के लिए चाय पीने चला गया था। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तो टाइगर समझ गया कि इसे रकम देकर यहाँ से बाहर भेज दिया गया था।